हेलो स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इसका। वो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे और उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसीलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें और देखें। फर्स्ट ये जो कंसेप्ट है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब साइन का क्या होता है रेंज, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि x बिलोंग्स टू x का मान -1 से 1 के बीच में रहेगा। यदि x का मान -1 से 1 के बीच में रहेगा तो साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा। अब ये प्रूफ क्या है, अब यहां पर लेट कर लीजिए साइन इनवर्स x को y, तो x इक्वल टू क्या होगा साइन y, x इक्वल टू साइन y हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग ये LHS है और ये RHS है। ये पहला इस पार्ट को लेते हैं, LHS वाले पार्ट को। LHS में क्या है साइन इंटू और साइन इनवर्स को क्या माने हैं y, तो ये हो गया साइन y और साइन y हम लोग को क्या आया है x, तो ये हो गया प्रूफ। तो इसी तरह से ये RHS में है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा यदि x का मान किसके बीच में होगा, x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये इसके रेंज में नहीं रहेगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट हुआ। अब यहाँ पर आप सेकेंड में चलिए, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है यदि x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब सेम प्रूफ है जैसे हम लोग कॉस का प्रूफ किए, इसी तरह से हम लोग ये कॉस का भी प्रूफ कर लेंगे। 10 इंटू 10 इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉट इंटू कॉट इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इंटू सेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1। ये रियल नंबर में से -1 से 1 वाले पार्ट को बाहर कर दीजिए, ये इसका सेक का रेंज होता है, इसलिए आप ये तब लिख सकते हैं सेक इंटू सेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स। कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1। ये जो कंसेप्ट है, यदि आप यहाँ पर देख रहे थे, यदि ये रेंज में आएगा, यदि इस रेंज में आएगा फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि रेंज में नहीं आएगा तो आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अब इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर यदि ये तो साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स हुआ। अब हम लोग प्रूफ कर लिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, यदि यहाँ पर हम लोग ये लिखे साइन इंटू साइन इनवर्स x, तो देखिए एक और इसी पे एक साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। यदि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहेगा तो एक्स होगा, तो उसका क्या कंसेप्ट है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो रेंज है x बिलोंग्स टू, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद ही आप सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पर 2 का यदि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहेगा तो x होगा। अब यहां पर साइन x का क्या इसका रेंज x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, मीन्स साइन x का मान -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ पे इसका प्रूफ आप देखिए, अब यहाँ पे लेट कर लीजिए साइन x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स y। अब ये LHS वाले पार्ट को आप रखिए, क्या हो जाता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स।
साइन एक्स को क्या माने हैं y, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या माने हैं y, तो y साइन इनवर्स y हम लोग को क्या है x, तो यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए ये मान। तो हम लोग क्या देखे, साइन इनवर्स इंटू साइन x के बराबर होता है यदि x किसके बराबर, x का मान -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा हो, या इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, एक ही बात हुआ। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलर कंसेप्ट है कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से π के बीच में x का मान होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 to π। टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। देखिए ये जो ओपन क्लोज है, इस पे हम लोग डोमेन रेंज जब प्रूफ कर रहे थे, डोमेन रेंज निकाल रहे थे, कैसे डोमेन रेंज होता है, अगले क्लास में आप जाके अगले वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पर इसका चर्चा किए हैं। इसमें यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ जाइए, पहले उस वीडियो को उठाइए और देखिए। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल में। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज में, उसमें π/2 बाहर हो जाएगा, 0 से π और π/2 निकाल दीजिए बाहर। अब यहाँ पर कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, उसमें 0 को बाहर कर दीजिए। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है हम लोग अभी देखेंगे, और इतना कंसेप्ट को आप सीखिए और देखिए। जैसे प्रूफ हम फर्स्ट का प्रूफ किए हैं, ये जो फर्स्ट का प्रूफ किए, सिमिलर प्रूफ को सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी है। आप सिंपल तरीका से सबका प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए। इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है इसको आप देखिए, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और इस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, पॉज करके नोट डाउन करिए। आप जो भी कंसेप्ट है आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसका जो रेंज है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए इसमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/5। ये देखिए प्रॉब्लम है मेरे पास, और इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसेप्ट भी सीखे थे, अभी हम लोग क्या किए थे, कंसेप्ट को सीखे थे। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स बोले थे, तो क्या 3π/4 हो जाए, नहीं गलत हो गया। क्योंकि हम लोग को ये ध्यान देना है कि इसका रेंज क्या है। रेंज में आता है 3π/5 कितना डिग्री है, ये साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। देखिए 3π/5 जो है यहाँ पर ये π/2 -90 से 90 के बीच में नहीं आता है, उससे अधिक एंगल है ये। अब यहाँ पर ये देखिए, इस सवाल जो है सॉल्व करिए। एक बार प्रॉब्लम को आप लिखिए, साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/5। ये देखिए इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा, 3π/4, 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये इसके बीच में नहीं बिलोंग्स कर रहा, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2 से π/2। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3π/5 को आप लिखिए। 3π/5 को आप लिख सकते हैं 2π -
2π/5। अब देखिए ये कैसे लिखें, एलसीएम लीजिए 5π - 2π, तो 3π/5 यहाँ लेके देख लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 5π - 2π/5, तो क्या हो गया 3π/5। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग ये तो आपको दिखा रहे थे। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसको आगे बढ़ाइए, साइन इनवर्स इंटू साइन, ये जो 3π/5 है उसको क्या लिखेंगे, 3π/5 को π - 2π/5। अब देखिए ये क्या होता है, साइन π - थीटा, क्वाड्रेंट जब पढ़ा रहे थे तो π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आप क्वाड्रेंट में जाके देखिए, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ भी साइन π - थीटा साइन थीटा होगा। तो साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/5। अब देखिए ये कितना हो गया 72 डिग्री, तो ये तो आ गया रेंज में। यहाँ पर कितना था 108 डिग्री, छतरी 18, हाँ 108, ये तो 72 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो 2π/5 ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये कब हुआ, जब ये देखिए 2π/5 ये बिलोंग्स करता है किसमें, -π/2 से π/2, ये इसके रेंज में आ रहा है, तो हम लोग इसीलिए आंसर लिखे। तो इस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम को हम लोग आगे भी देखेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस पे देखिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगले प्रॉपर्टीज को और बढ़ते हैं, आगे भी जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। अगले प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। और इसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम है हम आपको होमवर्क में देंगे। अब यहाँ पर आप आगे कंसेप्ट देखिए, कुछ सवाल में आगे का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है, उसके बाद हम आगे का प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है 3 का 1 नंबर, देखिए साइन इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। और यहाँ पर x का मान क्या होना है, ग्रेटर इक्वल 1, मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1। x का मान क्या होना है, मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1। x का मान क्या होना था, मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1। ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1। अब यहाँ पर हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए एक को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, या तो कौशिक को लेट कर लीजिए या इसको लेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग लेट कर लेते हैं किसको, कौशिक इनवर्स x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू क्या होगा, कौशिक y। हम ये भी लिख सकते हैं कौशिक y x इक्वल टू 1/sin y, कौशिक को लिख सकते हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ पर साइन y को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, साइन y इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। तो ये हो गया y किसको माने थे, कोसेक इनवर्स x को। तो क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये रहा इसका कंसेप्ट, ये क्या रहा इसका कंसेप्ट। इस तरह से हम लोग इसको देखें, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दूसरा में भी क्या होता, दूसरे कंसेप्ट में यहाँ पर हम लोग कोसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x। यहाँ भी x का मान ग्रेटर इक्वल मोड ऑफ 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x का मान 1 से बड़ा है और x का मान -1 से छोटा है। तो ये भी कंसेप्ट हम लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर सिमिलर आप इसको भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x। सिमिलर कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं x बिलोंग्स टू, हम लोग यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू, x का मान 0 से बड़ा होगा। x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप सीखिए। एक को प्रूफ कर दिए हैं, उसी तरह से आप दूसरे को भी प्रूफ कर लीजिए।
आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। अब यहाँ पर इसको पॉज करके आप नोट डाउन करिए, इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। देखिए अब इससे आगे जो कंसेप्ट है उसको आप देखिए, कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करिए और आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आगे क्या है, आगे है साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, या कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये कैसे होता है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज में, ये जो 4th नंबर का प्रॉपर्टीज है इस पे चलिए। क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब इसका प्रूफ क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका प्रूफ क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस, अब बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब इसका रेंज क्या है साइन इनवर्स का? ये एक हम लोग जान रहे थे बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब इसको प्रूफ करते हैं, लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे? लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई, तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा? साइन वाई। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब यहाँ पर ये माइनस को अब x इक्वल टू, पहले तो आप ये लिखिए x इक्वल टू माइनस साइन वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस साइन वाई। अब x इक्वल टू बताइए माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा भी लिख लेते हैं। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते थे, माइनस साइन वाई को हम लोग साइन माइनस वाई लिख लेंगे। x इक्वल टू साइन, अब देखिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये इसको लेफ्ट में लिखिए इसको राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माइनस वाई बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। y किसको माने थे? साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव किए हैं। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं? प्रूव किए हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए। अब यहाँ पर आगे का जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, ये जो कंसेप्ट था हम लोग साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का, कॉट का, सेक का, उसका डिफरेंट होता है, लेकिन इससे जो रिलेटेड है उसको देखिए। इससे रिलेटेड जो है उसको देखिए। ये कंसेप्ट को आप, इसका 1 नंबर, इसमें 2 नंबर का देखिए। यदि यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और x का मान मोड ऑफ 1 से मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1 होगा। अब यहाँ पर ये तो साइन इनवर्स माइनस एक्स से रिलेटेड हुआ, तो सर कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉट का क्या होता है उसका इससे डिफरेंट होता है, उसको देखिए, उसको भी प्रूफ करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी हम लोग देखेंगे। पॉज करके नोट डाउन करिए और आगे भी हम लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लिए हैं। आगे देखिए, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आगे सवाल को बनाएंगे। इसी कंसेप्ट का यूज करके आगे हम लोग सवाल बनाएंगे। ये तो रहा ये। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, इसी में हम लोग कह सकते थे 3 तक गए थे, 4 नंबर में। 4 में देखिए, यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। देखिए ये कंसेप्ट है, ये क्या है? कंसेप्ट है। कैसे होता है प्रूफ करिए। तो हम लोग प्रूफ में लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो
तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस वाई। अब यहाँ पर x इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब यहाँ देखिए, जैसे माइनस साइन को तो माइनस अंदर ले गए थे, लेकिन कॉस में ऐसा होता ही नहीं है, वो क्वाड्रेंट में बताए थे। तो हम इसको माइनस कॉस वाई को कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। माइनस कॉस वाई को क्या लिखे हैं, कॉस पाई माइनस वाई। तो यहाँ भी हम लोग x इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई लिख दिए, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा लेते तो थीटा बताते आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कॉस पाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स है, तो पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, कि आप पाई कॉस इनवर्स को लेफ्ट में ले आइए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स y का क्या माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से आप 5 नंबर का सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, एक्स का मान ग्रेटर इक्वल 1 से बड़ा। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो थी साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स एक कंसेप्ट का था। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक कंसेप्ट का है। तो इस तरह से जो हम आपको प्रूफ बताए हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई मानिए, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, माइनस को राइट भेज दीजिए तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई लिख दिए। अब हम इसको लेफ्ट साइड लिख दिए, इसको राइट साइड लिख दिए, तो पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। लेफ्ट साइड ले आइए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, और वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वाई किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। तो इस तरह से जो भी कंसेप्ट है आप आराम से देखिए, इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, और इस पे बेस्ड जो कंसेप्ट है, इस पे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, और हम लोग आगे का जो कंसेप्ट है, जो प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड, उसको सबको अभी देख लेते हैं कि आखिर इस पे बेस्ड किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग कॉस इनवर्स, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। आप केसी सिन्हा बना सकते हैं, एनसीईआरटी बना सकते हैं, आर एस अग्रवाल बना सकते हैं, किसी भी बुक का आप सवाल को बना सकते हैं। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। देखिए अब हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। अब कंसेप्ट है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कहता फाइंड द वैल्यू, सब में कहता मान निकाले, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई बाय 3 कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। लेकिन साइन इनवर्स का तो होता है -90 to 90, तो 120 डिग्री तो रेंजे में नहीं आया जो, नहीं तो हम तो फट से आंसर लिख देते आंसर। लेका सब एग्जाम में जाता कहता वो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अरे हम तो ये देखे थे, इतना पढ़ा दो, इतना समझा दो, जो गोबर होता है वो डायरेक्ट लिख देगा। लेकिन गोबर आपको नहीं बनना है, आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है। कितनों पढ़ा दो, कितनों समझा दो, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ रहता है। तो ये बात आपको समझना है। एग्जाम में जाने सर हम तो यहाँ लिख दिलिए, फार्मूला ही बतलिए रहे, नहीं, आपको इसे नहीं देखना है, आपको इस तरह से समझना है, आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ हम नहीं लिख सकते चूंकि ये रेंज में नहीं आ रहा है 2 पाई बाय 3, तो हम लोग 2 पाई बाय 3 को लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। देखिए आप एलसीएम लीजिए, 2 पाई बाय 3 होगा। अब यहाँ पर लिखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को क्या लिखिएगा, पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ पर कोई नया हम कंसेप्ट नहीं यूज किए हैं, पाई माइनस 3। अब ये देखिए क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ गया, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू
साइन थीटा होता है, और यहाँ पर ये जो यूज कर लिए साइन इन्वर्स साइन क्या होगा π/3। अब ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये तो आराम से भैया रेंज में आ जाता है। ये π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब यहाँ पर देखिए, इसको डायरेक्ट प्यार से लिखिए π/3 आंसर फटाक। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड अब दूसरा सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। दूसरा सवाल है tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। कहीं भी दिक्कत है तो आप क्या करिए, आप मैसेज करिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जाम्पल में tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। अब देखिए ये 3π/4 है, क्या करेंगे यहाँ पर 3π/4 है, क्या करेंगे वही कंसेप्ट 3π/4। ये देखिए 180 डिग्री 45, मतलब ये रेंज से बाहर हो रहा है, क्योंकि सर ये भी -90 से 90 ओपन में होता है, यहाँ पर तो आ जा रहा है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखो 3π/4 कितना सोच रहा होगा सर, पाई का मान 180 डिग्री होता है ना वाह, डिग्री रेंज में डिग्री रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वहाँ से लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए 3π/4 इसको महीने में रख देते हैं 180 डिग्री, काट देते हैं 4 चौका 16 और 16 2 और 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 डिग्री हो गया ना 90 से बाहर रे बाबू। तो ये तुमको सीखना है। तो इस ढंग से अब ये तो अभी अगले लेक्चर में 11th का क्लास में बताते हैं किस ढंग से ये होता है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/4 लिख दिया, तब ने 3 पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तब ने 4 पाई माइनस π/4 3π/4 लिखो। यहाँ पर tan इनवर्स tan, ये 3π/4 को क्या लिखोगे, 3π/4 को इतना लिखो पाई माइनस π/4। अब यहाँ पर तुरंत देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। ये तो आ गया, यहाँ लिखो तो यहाँ अगला भी सवाल आ जाएगा। यहाँ देखो हम लोग जानते हैं tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, और इसको ये कर दो। अब ये आ गया कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखो ये tan पाई माइनस थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ भी लिखो tan इनवर्स माइनस tan π/4। अब ये तो नया लोचा आ गया कि अंदर में माइनस आ गया। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ लिख दो माइनस tan इनवर्स इंटू tan π/4, माइनस बाहर में है, ये तो आ गया π/4 रेंज में, तो ये हो गया π/4 आंसर हो गया। तो इस ढंग से तुम जितना भी प्रॉब्लम है बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर चलो 18 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन देखो। ये देखो यहाँ पर cos इनवर्स cos 7π/4 क्या होगा 7π/6। कहता किसके बराबर होगा इसका मान, इसका मान किसके बराबर होगा, ये बात बोल रहा है। बताओ बता दो तुम लोग 2 मिनट में, देखते हैं कौन बनाया। अब यहाँ पर पहले बनाओ तुम लोग इसको, क्या होता है देखते हैं। ये भी 7π/6 भी रेंज से बाहर आता है, क्योंकि 7π/6 मतलब 7/6 गुना 180, 6 18, 7 21, सर 210 डिग्री होता है। ये तो बाहर हो गया रेंज से। कॉस इनवर्स का तो 0 से पाइए होता है, मतलब 0 से 180 डिग्री के ही बीच में होना चाहिए। ये चल गए बाहर। अब इसको अंदर लाओ। अब इसको अंदर लाओगे तो सबसे पहले तुम ये देखो कि 7π/6 को लिख क्या सकते हो 2 पाई माइनस 5π/6। देखो 6 दूना 12, 12 में से 5 किया 7 5 12, देख लो ये आ जाएगा। एलसीएम करो ना रे बउआ। कॉस इनवर्स इंटू कॉस, इसको लिखो 2 पाई माइनस 5π/6। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अब यहाँ पे तुमको ये नॉलेज होना चाहिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ये क्वाड्रेंट में हम लोग देख चुके हैं 260 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 260 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 260 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया कॉस 5π/6, हो गया कॉस
इन्वर्स cos 5/6। अब ये रेंज में आ जाता है 36 8 5 15 150 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं हम 5/6। ये हुआ हम लोग का आंसर। यदि ऐसे आँख मूंद के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बाहर चल जाएंगे एग्जाम में, नंबर कम आएगा, रोते रहेंगे। रोना नहीं है, सीखना है। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो कमेंट करिए, और आगे हम लोग आगे कंसेप्ट को बताने के बाद जितने भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उतने को बना देंगे। आप खाली पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।